जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मत नाथ। हमारे पास देखो केस आया था। किसी गांव में एक लड़का था जिसकी 5 बहनें थी और ये 5 बहनों का एक ही भाई था। 5 बहनों की शादी कर चुका था और इसके घर में 2 प्रेत भी थे। और ये जहां भी ये पंडितों के पास जाता लोग इसको मांगलिक बताते। ये हर जगह घूम आया, इसकी शादी नहीं हो पा रही थी तो कभी किसी पंडित के पास, कभी किसी भक्त के पास, ये हर जगह घूम आया। इसको कोई भी समझ नहीं आ रही थी कि इसकी शादी क्यों नहीं हो पा रही। तो घर में 2 प्रेत भी थे, वो भी तंग कर रहे थे। कई भक्तों को दिखाया, कहीं जाके आराम नहीं आया। तो एक दिन किसी ने इसको कहा कि शिव धाम पे चले जाओ, वहां जाके आपका काम बन जाएगा। तो ये फिर शिव धाम पे आया हमारे पास। तो हमने देखा इसके घर में 2 प्रेत थे, तो हमने इसके ऊपर से प्रेत उतारे। प्रेत उतारने के बाद इसने कहा कि मेरी शादी नहीं हो रही, मैं बहुत जगह लड़कियां देखने जा चुका हूं पर मेरी बात नहीं बन रही। तो संसारनाथ ने कहा शादी हो जाएगी तेरी, चिंता मत कर, पहले अपने घर का प्रेत उतार और 1.25 महीने का जो परहेज है वो अपना परहेज करो, उसके बाद मैं जो तेरी शादी की बात है वो अपने आप ही बन जाएगी। तो जब उसके पास देखो ना उस टाइम कोई नौकरी थी और ना ऐसा कोई चक्कर था उसके पास, क्योंकि लोग उसको मांगलिक भी बताए थे जबकि वो मांगलिक नहीं था। जो उसके ऊपर घर के ऊपर प्रेत थे वही उसका कोई काम बनने नहीं दे रहे थे। तो जब यहां से इलाज कराया उसने, उसका घर भी बन गया, तो उसका रिश्ता भी आ गया। तो उसने जब रिश्ता आया तो लड़की की फोटो संसारनाथ को दिखाई और बिना पूछे उसने शादी नहीं करी कि इस लड़की की फोटो देखो कि ये मेरे लिए ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी। तो फिर उसको बताया तो उसने उससे शादी करी। फिर वो कहने लगा कि मेरे को औलाद चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरे पास पहला बच्चा लड़का हो जाए। तो वो गद्दी से जुड़ा हुआ था, तो उसके ऊपर गद्दी की कृपा हुई। गद्दी की कृपा होने के बाद परमात्मा ने उसकी झोली में एक लड़का भी दे दिया। उसकी जमीन रुकी हुई थी, वो कृपा होगी, उसकी जमीन छूट गई। उसके पास कोई व्हीकल नहीं था, गद्दी से जुड़ा हुआ हर चीज वो गद्दी के संसारनाथ से पूछ के करता था। छोटी सी छोटी बात को भी पूछता था, इतना आदर मान सत्कार देता था। तो उसके सारे कार्य बनते चले गए। व्हीकल नहीं था, व्हीकल आ गया। अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी, अच्छी जॉब मिल गई। उसकी शादी नहीं हो रही थी, उसकी शादी हो गई। फिर उसने कहा कि मेरे पास पहली जो बच्चा है वो लड़का होना चाहिए। इस गद्दी से जुड़ा तो परमात्मा ने उसकी झोली में एक लड़का भी दे दिया। लड़का होने के बाद उनकी इच्छा लड़की की हुई। देखो उसके पास गुरु जी की कृपा से उसके पास लड़का भी हो गया। आज उसके अच्छा खेलता हंसता खेलता परिवार बन गया। जो चीजें थी उसके घर से निकल गई, क्योंकि देखो जगह जगह उसने धक्के खा के आया, उसका कहीं भी काम नहीं बना। एकमात्र शिव धाम पे आके उसका काम बना। आज भी वो जो भी कार्य करता है, छोटे से छोटा भी कार्य करता है, तो वो पूछ के करता है कि ये काम मैं करूं कि ना करूं। तो संसारनाथ बताते हैं जो काम उसके लिए अच्छा होता है वो बताते हैं, जो नहीं अच्छा होता वो भी समझाते हैं कि ये काम नहीं करना, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है। आज भी वो गद्दी से जुड़ा हुआ है, गद्दी पे आता है, अपने टाइम पे अपने गुरुजी को भी पूछता है, गद्दी से जुड़ा हुआ है। हर कार्य उसके इस गद्दी से बनते चले गए। आज वो एक अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहा है। उसको अच्छी जॉब मिल गई, अच्छी सैलरी मिल गई, अच्छी पत्नी मिल गई, घर में 2 बच्चे हो गए। आज वो अपना सुखी से जीवन जी रहा है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप एक अच्छी गद्दी से जुड़ो। मैं बार बार यही कहती हूँ, कलयुग है, अच्छी गद्दी से जुड़ो। जब तक हम किसी अच्छी गद्दी से नहीं जुड़ेंगे, अच्छे गुरु से नहीं जुड़ेंगे, हम गुरु तो बना लेते हैं पर हम गुरु की मानते नहीं। हम क्या करते हैं, 1 साल जाएंगे, 6 महीने जाएंगे तो उस गद्दी को छोड़ देते हैं। ये बात नहीं कि अगर आपके कार्य बने हैं तो उस गद्दी से जुड़े रहो। जब आप अच्छी गद्दी से जुड़ोगे तो आप ऊपर उड़ते चले जाओगे, अच्छी गद्दी से जुड़ोगे। कई लोग क्या करते हैं, अपना कार्य कराते हैं
6 महीने साल गद्दी को इज्जत देते हैं, उसके बाद वो गद्दी को छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद वो जो कृपा होती है गद्दी की, वो पीछे अपने आप ही हट जाती है। अच्छी गद्दी से जुड़ो, गद्दी का मान करो, आदर सत्कार करो गद्दी का। देखो मैं आपको यही चाहती हूँ कि अच्छा गुरु बनाओ। परमात्मा ने आंखें दी है, बुद्धि दी है, इसको देख के सोच के भेड़ चाल नहीं बनना कि एक चला गया पीछे पीछे भी इसी को गुरु बनाए। नहीं, पहले ये तो देखो हमारे गुरु में क्षमता है कि नहीं है। जो गुरु आपकी चीजें नहीं उतार सकता, जो गुरु आपके परिवार के बारे में नहीं बता सकता, जो गुरु आपके अच्छे बुरे के बारे में नहीं बता सकता, देखो ऐसे गुरु बनाने का भी कोई फायदा नहीं है। गुरु वो बनाओ जो समय समय पे आपका मार्गदर्शन कर सके, आपको सही रास्ता दिखा सके, आपको एक अच्छी ऊंचाई तक पहुंचा सके। और गुरु का मान सम्मान करते रहो, क्योंकि जब गद्दी से जुड़ते हैं गुरु का मान सम्मान करना भी बहुत जरूरी होता है। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इस वीडियो में भी कह रही हूँ, यहाँ पे गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। गुरु गोरखनाथ जी के 12 मुंह थे और सांप वाली पूंछ थी, और भोलेनाथ ने बच्चे रूप में यहाँ दर्शन दिया था। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है। ये चीजें इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होती है कि जो बारीक सुई होती है ना, उसके नाके से भी निकल जाती है। इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें होती हैं, हमारी बॉडी में फिट हो जाती हैं। और जब हमारी बॉडी में इतनी चीजें फिट हो जाती है तो हमारा शरीर फूल जाता है, फूल के इतना मोटापा आ जाता है। कईयों को देखा आपने कितने मोटे हो जाते हैं लोग अचानक से, और डॉक्टर कहता है कि आपको थायराइड होगा। थायराइड नहीं हुआ। एक बार आप अपनी नेगेटिविटी चेक कराओ तो आपको पता लगेगा कि थायराइड है। सूक्ष्म चीजों से आपकी बॉडी फूल गई, क्योंकि जब सूक्ष्म चीजें अपने अंदर फिट होती जाएगी तो हमारी बॉडी फूलती जाएगी। क्योंकि जब भी कोई चीज या नेगेटिविटीज आपके ऊपर आएगी, ये आपके कर्मों से आएगी। अच्छे कर्म बुरे कर्म करोगे, जो भी कर्म करोगे बुरे कर्म, उसको देख के आपके ऊपर ये नेगेटिविटीज आती है। वरना किसी को भी नेगेटिविटीज नहीं छूती, आपके बुरे कर्मों की सजा ही होती है जो नेगेटिविटीज आपके ऊपर आ जाती है। देखो अगर किसी को दबाव पड़ता है, स्वप्न में गंदे काम होते हैं, परछाएं दिखते हैं, और देखो आप बीमारियां आपको लग चुकी हैं और वो ठीक नहीं हो रही, डॉक्टरों को समझ नहीं आ रही, आप डॉक्टर बदल बदल के थक चुके हैं, क्योंकि ये चीजें इतनी बीमारी लाने में सक्षम होती है। मैं हर वीडियो में कहती हूं कि जो इंसान अगर किसी बीमारी से पीड़ित होकर मरा है ना, वो आत्मा के साथ जाती है बीमारी, और जिसकी बॉडी में वो आत्मा प्रवेश करेगी उसकी बॉडी में भी वही चीजें होने लग जाएंगी जो उस शरीर के साथ ही जो मर गया। अगर किसी का सिर दर्द होके मरा है, उसके सिर में पीड़ा होगी। अगर उसके गुर्दे फेफड़े खराब होके मरा है तो उसके गुर्दे फेफड़े खराब होने शुरू हो जाएंगे। कोई शुगर से मरा है, उसको शुगर होनी शुरू हो जाएगी। किसी की टांगे बाएं गल के मरा है, जब वो आत्मा सूक्ष्म आत्मा उसकी बॉडी में प्रवेश करेगी तो उसका शरीर भी गलना शुरू हो जाएगा। जो भी इंसान कोई भी बीमारी से मरा है, वो आपकी बॉडी में जब आएगी सूक्ष्म आत्मा, तो आपकी बॉडी को वही बीमारी लग जाएगी। वो डॉक्टरों के पास जाओगे, कोई भी इलाज नहीं होगा। जब तक आपकी बॉडी में वो नेगेटिविटीज है, कोई भी इलाज नहीं होगा। देखो कईयों को तो कर्मों की मार है, जो कर्म ही अच्छे नहीं करेंगे, बुरे कर्म करेंगे, तो उनको कर्मों की मार पड़ती है। और कईयों के ऊपर ऐसी नेगेटिविटीज आ जाती है कि उनके पूरे शरीर पे खाज, खुजली, गुर्दे फेफड़े खराब हो जाते हैं, पथरी हो जाती है, कैंसर हो जाता है, काला पीलिया हो जाता है, पता नहीं कौन कौन सी। कईयों को तो जो एड्स से मरते हैं ना लोग, और किसी की बॉडी में प्रवेश करती है उनकी आत्मा, तो उनको भी एड्स कर देती है। फिर लोग सोचते हैं कि मैंने तो ऐसा किया ही नहीं था, फिर मुझे एड्स कैसे हो गया। ये देखो जो भी मरता है ना, आप सोचोगे कि वह इंसान मर गया, मान लो कोई बहुत ज्यादा पीड़ित है, अब दुआ करोगे परमात्मा इसको मुक्ति दे दे, ये अपनी बीमारी से बहुत ज्यादा पीड़ित है, वो शरीर से खत्म होता है। वो जो बीमारी है उसकी आत्मा के साथ ही रहेगी। जितनी भी उसको दर्द पीड़े शरीर में होती थी ना, वो उसकी आत्मा को होगी मरने के बाद। जब किसी बॉडी में वो फिट हो जाएगा, फिर वही जो पीड़ित हो थी उसकी बॉडी में, जिसकी बॉडी में फिट हो जाएगा उसको होने लग जाएगी। अपनी ये नेगेटिविटीज चेक कराओ, सूक्ष्म चीजों को चेक कराओ। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है। नीचे मेरा नंबर दिया, अगर आप लोगों को नीचे मेरा नंबर दिया है, मुझे कॉल करो, जिसके ऊपर भी ये सूक्ष्म चीजें हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।